अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने अपने डीएसए का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अपने अरेज को कवर कर लिया, अपने लैब मैनुअल 1 को कवर कर लिया। लैब मैनुअल 2 को स्किप करते हुए हम अपने स्टैक पर आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी लैब मैनुअल 2 पर होगी, बट अभी हम अपना लैब मैनुअल 3 और 4 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़ी सी इजी टॉपिक है जिनको कवर करने के बाद हमें लैब मैनुअल 2 की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ओके, अब हम चलते हैं अपने लैब मैनुअल 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास स्टैक एडीटी है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, पॉइंटर एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगी, डेटा स्ट्रक्चर होगा, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टैक एटीटी होगा, टाइप्स, एंड देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टास्क में 2 कोड्स आपने इंप्लीमेंट करने होंगे। उसके बाद आपके पास लैब की एक्टिविटीज़ आ जाती है, जिसमें आपके पास ये वाले टास्क आएंगे कि आपने रे को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग को पैलिट्रोम चेक करनी है, बैलेंस पैरेंथेसिस एंड रिवर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रिंग। देन आपके पास 2 अलग टास्क होंगे। यहाँ पे आपको इनफिक्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स के दिए जाएंगे, फिर उनको सूडो कोड दिए जाएंगे। देन आपको प्रोग्राम दिए जाएंगे कि आपने कन्वर्ट करना है इनफिक्स को प्रीफिक्स में और इनफिक्स को पोस्टफिक्स में। ये बात हम पहले ही कर चुके थे कि स्टैक के अंदर हमारे कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो आई होप सो मुझे मज़ीद इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर हम सब चेक कर चुके थे कि हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है पॉइंटर एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कि सी प्लस प्लस के अंदर जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है कि हम मेमोरी को कैसे क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर के लिए। हाउएवर पॉइंटर एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन स्लीप। ओके, पॉइंटर पे आ जाते हैं, ये एक बेसिक वेरिएबल है जो कि किसी भी मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के। इट पॉइंट्स द लोकेशन, ये उस लोकेशन की तरफ मतलब पॉइंट आउट करता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर जो सा स्टैरिक के साथ डोनेट किया जाता है, ये बात हमें पहले से पता थी। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, प्रोवाइड द न्यू ऑपरेटर फॉर एलोकेटिंग। हम एक न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसमें हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं फॉर फिलिंग। यहाँ पर आपके पास 2 न्यू ऑपरेटर्स, यहाँ पर नल पीटीआर मतलब कि आपका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल खाली है, एंड न्यू इंट जब हम कोई पॉइंटर बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, न्यू डब न्यू करैक्टर, मतलब ये पॉइंटर बने हुए हैं जिनको हमने उनके स्पेस को एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज। ये उस वे को ऑर्गेनाइज रेफर करते हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं एंड असेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा एफिशिएंटली। ये हमें एक सिस्टमेटिक देता है जिसमें हम अपने डेटा को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एक एफिशिएंट वे के जरिए से। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज टू ऑप्टिमाइज। डेटा स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमाइज करते हैं ऑपरेशन के लिए, जैसे सच लाइक जिसमें हमारे पास इंसर्टेशन हो गई, डिलीशन हो गई, सर्चिंग होगी एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा हो गया। हमने अपनी इंसर्टेशन की थी अरे के अंदर, ठीक है, यही वो बात कर रहा है। देन हमने डिलीशन की थी, येस वी कवर इट। सर्चिंग की थी, येस वी सर्च इट। एंड सॉर्टिंग की थी, हमने अपनी 5 टाइप ऑफ सॉर्टिंग में से 4 टाइप ऑफ सॉर्टिंग से परफॉर्म की थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम पहले कवर कर चुके थे, उस वीडियो के अंदर आप देख चुके थे। इसमें अरे होती है, स्टैक होती है, क्यू होती है एंड लिंक लिस्ट होती है। हम अपने जो लैब मैनुअल्स हैं वो भी इसी अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले अरे वाला करेंगे, फिर स्टैक वाला, फिर क्यू वाला, देन लिंक लिस्ट को मूव करेंगे। देन हमारे पास होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास ग्राफ एंड टी आ जाती है। लैब मैनुअल 2 को ना करने की वजह लिंक लिस्ट थी, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारी लिंक लिस्ट कवर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप आउट किया हुआ है। पहले हम स्टैक करेंगे, फिर क्यू करेंगे एंड फिर लिंक लिस्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास स्टैक आ जाती है कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है डेट फॉलो द लास्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल, मतलब वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें आप फर्स्ट इनपुट देते हैं एंड लास्ट आउटपुट लेते हो। ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मैं आपको एग्जांपल शो करूं, यहाँ पे मैं गूगल पे लिखूंगी एग्जांपल ऑफ स्टैक्स। देखिए आपके पास एग्जांपल ऑफ स्टैक आ गई, तो इमेजेस में चले जाते हैं। यहाँ पर ये रही, ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं। ओके, ये फर्स्ट कर लें, आपके पास एक बॉल है, इसके अंदर आपने बॉल डाली, जो पहली वाली बॉल है वो एंड पे चलेगी, फिर दूसरी वाली सेंटर पे एंड तीसरी वाली ऊपर। लेकिन जब आप निकालोगे तो तीसरी वाली पहले निकलेगी एंड जो पहली वाली बॉल है वो एंड पे निकलेगी। यही हमारा लिफो प्रिंसिपल बोल रहा है कि लास्ट इनपुट, ठीक है, जो लास्ट पे हमने जो हमने लास्ट पे अपनी बॉल दी होगी वो क्या होगी, सॉरी कहाँ पर गए, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट आउटपुट होगी। इट कैन बी विजुलाइज अ स्टैक ऑफ प्लेट, कि आप एक स्टैक ऑफ प्लेट को देख ले कि अगर आपके घर मेहमान आए हुए हैं तो आपने प्लेटें रखी हुई हैं, सबसे पहली प्लेट उठाई जाएगी, ना कि कोई नीचे से प्लेट नहीं उठाएगा, वो सबसे ऊपर वाली प्लेट को उठाएगा, ठीक है। द टू मेन इसी तरह स्टैक वर्क करते हैं। इसमें टाइप्स देख लेते हैं। आपके पास होती है फिक्स साइज स्टैक एंड डायनामिक साइज स्टैक। फिक्स्ड साइज स्टैक ये हो गया आपके पास, मतलब कि आपके पास जिस तरह आप अरे को देखते हो उसी तरह आपके पास स्टैक भी फिक्स्ड होगी अरे की तरह। लेकिन आपके पास जो डायनामिक साइज स्टैक होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होगी। ये टास्क हम अपने सेपरेट वीडियो में करेंगे, जब हम स्टैक का फुल टॉपिक कवर करेंगे तो उसके अंदर ही हम अपना फिक्स्ड साइज स्टैक और डायनामिक साइज स्टैक के ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए इन दिस लाइन, ये आपके पास है लाइन है कि इसमें आपने स्टैक के एलिमेंट में फर्स्ट में 20 डाला एंड देन 100 डाला, ठीक है। हेयर इज द कोड, आपके पास स्टैक एडिटी का फर्स्ट कोड है जिसमें आपने यहाँ पर आप इसको फिक्स साइज स्टैक देखें, उसमें आपने ये क्या कहते हैं उसको लेकर डिफाइन करना है। जो ऊपर वाले कोड से उनको कंप्लीट करना है बस। नीचे उन्होंने आपको क्या दिया है, वो एक क्लास दी हुई है, इनमें ये फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने ये सारे फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। इनको आप अपनी तरीके से यहाँ पे उन्होंने सारे इनिशियलाइज किए, नीचे करना चाहिए नीचे कर लें, वरना इनको क्लास के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैक का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, देन उस स्टैक का कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, फिर स्टैक के जरिए से आपने ऑपरेटर का इक्वल का ऑपरेटर ओवरलोड करना है। इसमें आपने पुश का क्या कहते हैं फंक्शन करना है। पुश मीन्स कि आपने स्टैक के अंदर एलिमेंट डालने हैं, पॉप मीन आपने स्टैक के अंदर से एलिमेंट निकालने हैं। स्टैक टॉप का मतलब है जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, मतलब जो लास्ट इनपुट आपने दी होगी वो चेक करेगा। ये चेक करना है स्टैक फुल है कि नहीं, ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। आपने इसकी कैपेसिटी लेनी है कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है, गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप कैपेसिटी चेक करने के मतलब स्टैक की कितनी साइज है एंड गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को नंबर लेना है, मतलब कि डिस्प्ले करना है या फिर आपने उसका साइज लेना है, दोनों है। फिर आपने एक डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है। ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में ये पूरा जो सा प्रोग्राम है वो बना रहे होंगे। फिलहाल हम अपना लैब मैनुअल 3 का क्या कहते हैं ओवरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है, आपने इसके मेन फंक्शन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि आपने ये देखे पुश में आपने 3 एलिमेंट्स डाले, ठीक है। उसके बाद स्टैक पॉप का फंक्शन किया जिसमें आपने आउट वाला एक एलिमेंट जो ये 10 पहले गया 10 फिर गया 20 एंड फिर गया 30, तो 30 वाला एलिमेंट आपको यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर चेक करना है स्टैक की कैपेसिटी के स्टैक की कैपेसिटी लेनी है। उसके बाद चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है, अगर इफ स्टैक एम्प्टी तो आपने बोल देना स्टैक एम्प्टी, अदरवाइज आपने बोलना है नॉट एन एम्प्टी। अगर चेक करना है फुल है अदरवाइज नहीं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं एंड टॉप वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्ट्रक्टर जो सा है वो आपने कॉल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके कैपेसिटी ऑफ स्टैक 4 एलिमेंट्स हैं। स्टैक के साइज में आपका नॉट एम्प्टी है लेकिन वो फुल भी नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट आप डिलीट कर चुके हैं। और उसके टॉप उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें वो 2 हैं और उसके टॉप पे 20 है। हालांकि 30 था लेकिन पॉप फंक्शन करने के बाद वो डिलीट हो गया था, लेकिन उसका साइज 4 था। लेकिन हमने क्या किया, हमने 3 ही एलिमेंट्स डाले, ना वो फुल हुआ ना वो एम्प्टी हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क है कि आपने अरे को रिवर्स करना है। implement a template function which receive an array and receive its element using stack एंड आपने इसके रिवर्स इट्स एलिमेंट यूजिंग स्टैक के आपने इसके एलिमेंट्स को रिवर्स करना है स्टैक को यूज़ करते हुए। ये वाला आपका फंक्शन है। फॉर लूप आप अपने तरीके वाला ही चलाएंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे एंड रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको कॉल करेंगे। यहाँ पर आपने टेम्पलेट को कॉल करना है, टेम्पलेट वाला फंक्शन, ठीक है। टेम्पलेट फंक्शन नाम है, मतलब टेम्पलेट फंक्शन को यूज़ करना है। हमारे पास टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शंस थे, आई होप सो आपको याद होंगे।
तो उसके बाद आपका रिवर्स अरे कुछ इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद आपने स्ट्रिंग को पैलिड्रोम चेक करना है। एक स्ट्रिंग है उसको आपने सिंपली, या इसमें आपने स्टैक का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। योर टास्क इज इम्प्लीमेंट फंक्शन है टेल स्ट्रिंग इट्स पैलिड्रोम और नॉट यूजिंग स्टैक, मतलब स्टैक को ही यूज़ करना है। तो चेक करना है कि क्या कि आपकी स्ट्रिंग कौन सी है, वो पैलिड्रोम है कि नहीं है। यहाँ पर हमने ये चेक करना है एंड इफ इज पैलिड्रोम तो वो। उसके बाद आपने क्या करते हैं, ये दो आपके पास एग्जांपल्स हैं। बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करनी है, कंसीडर इफ ईच पैरेंथेसिस एज इज कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद योर टास्क इज स्ट्रिंग रिटर्न इट्स पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन आर बैलेंस्ड एंड फॉल्स। आपने एक बूलियन वेरिएबल्स बनाना है जो ये चेक करेगा थिंक फॉर अ वाइल डज दिस टास्क रियली नीड टू बी डन विद स्टैक, कि इसको स्टैक से करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में तो नहीं है, बस हमने आपने इसको यूज़ करना है, पैरेंथेसिस को काउंट करना है एंड काउंट करके हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें हमें स्टैक की ज़रूरत ही नहीं, स्टैक में तो हम अपने एलिमेंट्स को डाल के निकालते हैं, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। रिवर्स अ स्ट्रिंग, आपने वर्ड्स को रिवर्स करना है स्टैक के जरिए से। इट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट कर लें दिस इज़ योर स्टैक, ठीक है। आपके पास ये वर्ड है, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। टू को एक पार्ट में कर लो एंड देन डीएसए को एक पार्ट में कर लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अंदर वेलकम को डालोगे, ठीक है, यहाँ पे वेलकम आएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में आप टू को डालोगे एंड थर्ड पार्ट में आप डीएसए को डालोगे। जब आप निकालोगे, ठीक है, जब आप निकालोगे तो क्या होगा, डीएसए पहले निकलेगा, ठीक है, टू बाद में निकलेगा एंड वेलकम उससे बाद निकलेगा। लेकिन 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 यहाँ पर क्या है, आपने एक चीज़ चेक करें, यहाँ पर आपके फुल स्ट्रिंग पहले रिवर्स होगी। जैसे देखें वेलकम टू डीएसए को वेलकम आपने जगह एंड उससे पहले आपको ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, ASD OT फिर वेलकम, फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देन ये होगा। इसमें आपको पैरेंथेसिस लगाने की, स्टैक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ कि हमने बस ये पैरेंथेसिस को काउंट करना है, स्टैक के साथ काउंट करना है। इसके हमने उन्होंने कहा आप सोचें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। हम जस्ट अपने पैरेंथेसिस को काउंट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये इवन है। इन केस वो इवन होंगे तो हम उसको कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। दूसरा आपका पैलिड्रोम है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्ट्रिंग में पैलिड्रोम चेक करना है, ये पैलिड्रोम है कि नहीं, तो इसको भी आप रिवर्स करेंगी, ठीक है। फर्स्ट कर लें रेस कार है, तो इसको आप स्टैक में डालेंगे, जब निकालेंगे रिवर्स होकर निकलेगी, और इस तरह रिवर्स होगी तो ये देखिए ये पैलिड्रोम नहीं बनेगा। मतलब हम अपने स्टैक में पुश करते जाएंगे एंड एंड पे हम उसको पॉप करते जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पैलिड्रोम है कि नहीं है। सो दिस इज योर टास्क। आगे चलते हैं। हेयर इज जो इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन, इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जब आपका कोई भी सिंबल प्लस का, मल्टीप्लाई का, या फिर ये डिवाइड का दो चीज़ों के दरमियान हो, जैसे 3 और 5 के दरमियान प्लस है तो वो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड इसके दरमियान B प्लस C के दरमियान प्लस है तो ये इन्फिनिक्स है, एंड A के और इनके दरमियान मल्टीप्लाई तो ये इन्फिनिक्स है। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होता है कि आपके 5 आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 से पहले प्लस है एंड 3 आपके लेकिन इनके दरमियान अगर इन दोनों को चेक करेंगे, 3 + 5 को चेक करेंगे तो इसके दरमियान आपका प्लस है, तो ये इस वजह से इनफिक्स है। अगर जिससे पहले सिंबल लगा होगा तो वो आपका क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। जस्ट लाइक अगर मैं A को कट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई B + C में जो मल्टीपल का साइन है वो मेरे पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। पोस्ट फिक्स होगा बाद में आने वाली चीज़ें, ठीक है, जैसे ये 3 5 पहले एंड प्लस बाद में, ये आपके बाद में आने वाली चीज़ है। ये सूडो कोड्स दिए हुए हैं जिनके मुताबिक आपने अपने प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपके फंक्शन को कॉल करना है, स्टैक पास आउट करनी है, फिनिक्स को देखना है एंड इस पे कॉल आउट करना है। सेम ये दूसरा फंक्शन है, आपने कन्वर्ट करना है फिक्स को पोस्ट फिक्स में एंड वहाँ पे प्रीफिक्स में। तो ये था आपका और टास्क जो लैब मैनुअल है 3 उसका ओवरव्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके टास्क करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप सो आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लैब मैनुअल 3 में असल में हम कर क्या रहे हैं। लैब मैनुअल 3 में हम फुल स्टैक को रीड आउट कर रहे हैं, उसके फिक्स साइज को देख रहे हैं, डायनेमिक साइज को देख रहे हैं,
उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फिर उसी को यूज़ करते हुए हम इन्फिनिक्स, पोस्टफिक्स एंड वो वाली सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।